1 फरवरी 2003 करीब 7:30 बजे कोलंबिया स्पेस शटल टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बन के बरस रहा था। इस स्पेस शटल में भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला मौजूद थी और उनके साथ 6 और क्रू मेंबर्स थे। कुछ ही समय में सभी अंतरिक्ष यात्रियों सहित ये पूरा स्पेस शटल आग का गोला बन गया। पर आखिर कैसे, वो कौन सी गलती थी जिसने हमारे देश की पहली अंतरिक्ष यात्री को खो दिया? क्या इसमें नासा की कोई गलती थी या नियति का कोई खेल? चलिए इस पूरी वीडियो में इस बारे में जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी को करनाल, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल में की थी। हालांकि बचपन में सब उन्हें मोटू कह के बुलाते थे। उसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1980 में अमेरिका चली गई और वहाँ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। उन्होंने टेक्सास के विश्वविद्यालय में मास्टर्स की डिग्री ली और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स रिसर्च में काम करना शुरू किया। 1991 में अमेरिका का नागरिक बनने के बाद 1995 में वो अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1997 में ही उन्हें पहले मिशन के लिए चुन लिया गया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी उड़ान भरी। ये कल्पना चावला का पहला मिशन था जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। इस मिशन का नाम STS-87 रखा गया। हालांकि यह कोलंबिया स्पेस शटल का 24वां उड़ान था, फिर भी इस मिशन में इस स्पेस शटल ने 252 बार अर्थ को ऑर्बिट किया था और करीब 1,67,00,000 किलोमीटर चला। इस मिशन में उन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया और 5 दिसंबर 1997 को यह सक्सेसफुल लैंड भी हो गया। 2001 में कल्पना चावला को उनके सेकंड मिशन के लिए अपॉइंट किया गया। इस मिशन का नाम STS-107 था। हालांकि कई टेक्निकल इश्यूज के कारण इस मिशन को 18 बार डिले किया गया। ये मिशन कोलंबिया स्पेस शटल का 28वां मिशन होने वाला था। फाइनली 16 जनवरी 2003 को नासा कोलंबिया स्पेस शटल ने केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर्स थे। इस मिशन का नाम STS-107 रखा गया। लॉन्च के ही समय एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से उसका एक इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया। चूंकि स्पेस शटल की रफ्तार बहुत तेज थी, तो जैसे ही इंसुलेशन का टुकड़ा दाएं वाले विंग से टकराया, उसमें एक छेद हो गया। ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हुई कि नासा को पहले ही पता चल गया था कि कितना बड़ा इशू है, फिर भी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। नासा चाहता तो उसे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरती पे बैठ के इतने बड़े इशू को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर उसके अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को ये पता भी चल जाता तो ना वो रिसर्च कर पाते और उनको पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती और हो सकता है कि ये मिशन पहले ही फेल हो जाता। इसलिए इस मिशन को चलने दिया गया। यह मिशन पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक चला और इसी के साथ कोलंबिया स्पेस शटल के अंतरिक्ष में 20,14,97,773 किलोमीटर पूरे हो गए। आप सबको ये बात पता होगी कि जब कोई भी चीज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है या उससे बाहर जाती है तो उसे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल को 4:46 पर लैंड करना था, लेकिन 7:10 पर ही वो जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ऑर्बिटर में हुए छेद से गर्म गैसेस तुरंत अंदर जाने लगती हैं और पूरे स्पेस शटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जिस समय स्पेस शटल जल रहा था उस समय उसका तापमान करीब 1600 डिग्री सेल्सियस था, जबकि लोहे को पिघलने के लिए भी मात्र 1538 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। 7:30 बजे तक पूरा स्पेस शटल अनकंट्रोल्ड हो गया और यह टेक्सास शहर पर आग का गोला बनकर बरसने लगा और हमने अपने भारत की पहली एस्ट्रोनॉट को खो दिया।